सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में एक और कयामत खेज आग, लोग जलते रहे, मरते रहे। गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग ने सैकड़ों घरानों के चिराग गुल कर दिए। 23 घंटे बाद भी भड़कते शोलों पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर फाइटर्स में 6 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। लापता अफराद की तादाद भी बढ़कर 59 तक जा पहुंची। लोग अपने प्यारों की सलामती के लिए मौजज़े के मुंतज़िर। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। बलाई 2 मंजिलें भी राख हो गई। मखदूश इमारत के मुतादिद हिस्से ज़मीन बोस। किसी भी वक्त पूरी इमारत गिरने का खदशा है। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेसमेंट और अंदरूनी हिस्से से आवाजें आ रही हैं। आला हुकाम जो सरबराह बन के बैठे इनको मर के जवाब देना। किसी की जाने गई हैं इनकी लापरवाही की वजह से। गिर गई बिल्डिंग गिर गई। रास्ता ही नहीं हुआ, जब से आग लगी है रास्ता ही नहीं हो रहा। 6 के 6 खूने नहीं मिल सक रहे। हाय, कहीं पानी कम था तो कहीं बेहिसी का समंदर था। मेयर अगर वहाँ पे होता तो क्या 1 मिनट में पूरी आग बुझ जाती। जिन इदारों का काम है, जिन अफसरान को होना चाहिए, वो यहाँ मौजूद थे। मेयर कराची शहर में इस वक्त मौजूद नहीं है इत्तेफाक से। हर तरफ सफे मातम, हर आंख अश्कबार। नहीं है, ये बहुत लेट आए और इनकी खाली गाड़ियाँ भी आई जिसमें पानी भी नहीं। फायर टेंडर को 15 खड़े ने, उसमें से 4 काम कर रहे हैं, बाकी सारे खड़े ने। आगे एक मगर खानदान सैकड़ों। कराची के दिल में लगी कयामत खेज आग से सिर्फ शहर कराची ही नहीं, इंसानियत कांप उठी। गुल प्लाजा आग का ऐसा गोला बना के हफ्ते की रात 10 बजे भड़कने वाले शोले अब तक दहक रहे हैं। उम्र भर की जमा पूंजी और मेहनत यूं पल भर में राख हो जाएगी, किसी ने सोचा ना था। प्लाजा ही हमारा था, हम छोटे से बड़े हो गए अपने इस गुल प्लाजा के अंदर, अपनी जान लगाई है और आज अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं। कई घरों के चिराग बुझ चुके। जो दुनिया से चले गए सो चले गए, लेकिन जो बच गए वो जीते जी मर गए। शॉपिंग मॉल में काम करने वाला आरिफ कल रात से लापता है। मेरी 10 बजे बात हुई, इसका नाम आरिफ है। इसने बोला कि मैं आग से लड़ रहा हूँ, आकर मुझे बचाओ। हम इधर आए, इसके बाद हमने कॉल की, कॉल नहीं लगी। इसके बाद फिर 5 बजे ऑफ हो गया मोबाइल। इसके बाद हमारी बात नहीं हुई। सानेहा पर सानेहा ये कि फायर ब्रिगेड का अमला जदीद तरबियत से नावाकिफ है। एक तो देर से पहुंचे, ऊपर से पानी कम था। रात को ही दीवारें तोड़कर रेस्क्यू की कोशिश कर ली जाती, इब्तिदा में ही फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया जाता तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। ये मेरे भांजे हैं, इसका नाम मोहम्मद शीज है। ठीक है, ये 18 साल जॉब पे लगा था यहाँ और इसका कुछ पता नहीं चल रहा। 7:30 बजे से निकले हुए थे वो शॉपिंग करने के लिए ना, तो वो उनका पता ही नहीं मिल रहा। फोन तो जा रहा था उनका, अब वो फोन बंद जा रहा है। भाई ने बुलाया, भाई ने बोला इधर आग लग गई है, तो मैं अंदर हूँ। उनको निकालने की कोशिश भी काफ़ी की थी यहाँ से, पर नहीं निकाल पाए वहाँ से। सबके सब जीरो पर आ गए, किसी के लिए कुछ नहीं बचा। किसी की फैमिली परेशान है, किसी के बच्चे थे अंदर। यहाँ एक नहीं, कम से कम 2 सीजन का सामान जखीरा था। एक रमजान और दूसरी ईद। ताजिरों को ईद के बाद अदायगियां भी करना थी, मगर उम्मीदों और ख्वाबों की इमारत ऐसे ज़मीबोस हुई कि कोई कुछ भी ना कर सका। आग जलती रही, हुकूमत और इंतजामिया तमाशाई बनी रही और सैकड़ों खानदान खड़े खड़े बर्बाद होते रहे। कराची सबका है, लेकिन कराची का है कौन? जमा पूंजी खाक हो गई। वालिद की आखिरी निशानी भी शोलों की नजर हो गई। कहां है मेयर कराची, कहां है सिंध हुकूमत? सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन फट पड़े। कहा हम सड़क पर आ गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई 5 रुपए देने वाला नहीं। कौन है जिम्मेदार? ढूंढ के लाएं, इबरत का निशान बनाएं। गुल प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी, ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते हो भुट्टो खपे, तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई। तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। कैसे लोग हो तुम लोग के अंदर खौफ खुदा नहीं है। कहाँ है पीपल्स पार्टी जिसने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया? कराची कमा कर देता है, हम टैक्स भरते थे दुकान का। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा कि हमें माफ कर दे? अब क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे आगे, हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। 4 करोड़ नुकसान, ये माल, ये बच्चे 2 लाख में माल बचे होंगे। हमारे पास पड़ी सकते, जिसने भी क्या डिमांड करके रोड पे लाओ, उसका जलाया जाए, जैसे मार्केट जलाया गया। नहीं है। मेरा तो सब तबाह हो गया, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए।
हमारे घर वाले रोड पे आके हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। अब मेरा घर कैसे चलेगा? किसी पे सांस है? पीपल्स पार्टी, मुकेरा, मुस्लिम यूनियन, PDI, NP सारे मर गए, कोई जिंदा नहीं है बचा हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की 23 घंटे के बाद गुल प्लाजा आमद। मेयर कराची की आमद पर लोगों का एहतजाज, नारेबाजी की। बिलाखिर मेयर कराची मुर्तजा वहाब जाग गए और 23 घंटों के बाद गुल प्लाजा उनकी आमद। मेयर कराची की आमद पर लोगों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, बिलाखिर होश आ ही गया कि वहां पर पहुंचा जाए और वहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन 22 घंटे से जायद गुजर जाने के बाद मेयर कराची जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर दुकानदार और जो लापता अफराद उनके लवाकिन मौजूद थे, उन्होंने कातिल मेहर की नारेबाजी की, सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और इस बात पे गम गुस्से का इजहार किया कि 22 घंटे बाद दुनिया का कौन सा मेयर है जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसके अंडर फायर ब्रिगेड आती हो, जिसके अंडर ये तमाम मामला आते हो, वो यहाँ पर आए। जिसके बाद मेयर कराची जो है उन्होंने जो सरसरी एक दौरा किया इस इमारत का और DC ऑफिस के अंदर वो दाखिल हो गए और पुलिस ने जो है जो मुश्तइल अफराद थे इनको जो है बाहर ही रोक दिया। इस वक्त भी ये अफराद जो है DC ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और मेयर कराची और सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अंदर जो है इनके प्यारे हैं, इनका जो है अरबों रुपए का नुकसान हो गया है और ये तमाम लोग मुआशी लिहाज से, जानी लिहाज से इस वक्त जो है रोड पे आ चुके हैं। बड़ी तादाद नौजवानों की है जो मेयर कराची के खिलाफ जिन्होंने नारेबाजी की, जबकि मेयर कराची का ये कहना था कि कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इस वक्त टारगेट ये कि जो लोगों ने हमें कहा है कि जो लोग अंदर हैं, मिसिंग हैं 65 के करीब लोग, उनको किसी तरीके से हम बाहर निकाल सकें। 65 लोग मिसिंग हैं, उनके कोई बचने की कोई उम्मीद है? देखिए, मैं हद्दुल इम्कान कोशिश यही है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन परवरदिगार से दुआ है कि अगर हम उनको बचा सकें तो उनको बचाया जाए। मेयर साहब, आपकी डायरेक्ट हैं जिस जगह शॉपिंग सेंटर है वहाँ जो ये रुकावट है, इसके लिए आप कोई हतमी फैसला आप करेंगे? मंजर भाई, देखिए मैंने आपको बताया ना, मैं गुजारिश फोकस अभी इस इंसिडेंट के ऊपर है, लेकिन ये बात सही है आपकी कि हमें वंस एंड फॉर ऑल अब ये फैसला करने की ज़रूरत है कि हम वाक़या होता है, फिर जागते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए और फिर कार्रवाई को भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म फैसला करने की ज़रूरत है और वज़ीर आला सिंध ने कल इस हवाले से एक मीटिंग भी तलब की है सुबह 11:30 बजे, तो उसके अंदर तमाम तफसीलात आएंगी, वो आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। लेकिन अभी 11:30 बजने में मज़ीद 12 घंटे और हैं। हमारा टारगेट ये है कि इन 12 घंटों में जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जिनको रिकवर कर सकते हैं, वो प्रोसेस हम कर लें। मेयर साहब ये बताइएगा, रात को जो है आपकी हिदायत पे म्यूनिसिपल कमिश्नर और तमाम अमला मौजूद था, फायर टेंडर मौजूद थे, इसके अलावा हाइड्रेंट से जो है टैंकर सर्विस बहाल थी, आप लुक आफ्टर कर रहे थे कल रात से लेके अभी तक ऑपरेशन की निगरानी आप कर रहे हैं और अभी भी आप निगरानी करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आवाम से क्या दरखास्त करेंगे? और कुछ लोग जो है इस मौके का, हमेशा की तरह इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। बदनसीबी है शहर की कि लोग सियासत में लगे हुए हैं, आपके मुखालफिन इसको भी जो है पॉइंट स्कोरिंग में कर रहे हैं। आप क्या दरखास्त करेंगे उन लोगों से जो बेहसी का मुजाहरा कर रहे हैं? जाने चले गए लोगों की, आप निगरानी भी कर रहे हैं आप ऑपरेशन की। देखिए मेरी, आप अभी भी अगर देखें इस जगह पे तो लग रहा है आपको कि कोई रेस्क्यू की कार्रवाई हो सकती है, कितने लोग खड़े हैं। हमारे यहाँ होता प्रॉब्लम यही है कि जब रेस्क्यू का काम करना होता है तो जिसको काम करना है उसके अलावा हर बंदा काम करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके से हमले को दिक्कत ज़रूर आती है। कल भी बहुत सारे हमारे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी उनको एक्सेस में डिफ़िकल्टी ज़रूर हुई। मैं लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब भी इस तरह का कोई बदकिस्मत वाक़या होता है, कार्रवाई इंतज़ामिया ने करनी होती है, कार्रवाई उन इदारों ने करनी होती है। अगर वो इदारे मफलूज हो जाएंगे, वो इदारे काम नहीं कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल में नुकसान शहर का ही होगा। तो जो तनकीद करनी है, जिसको मेरा गला पकड़ना है, मेरा गिरेबान पकड़ना है, वो पकड़ ले, कल पकड़ ले, परसों पकड़ ले। मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, आवाम के दरमियान हूँ और जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो किया जाएगा। लेकिन अली भाई, मेरी अभी इस वक्त दुआ है, बहैसियत एक बाप के, बहैसियत एक बच्चे के, बहैसियत एक शहरी के, मेयर के, कि जो मुझे बताया गया कि बॉडीज़ 65 लोग मिसिंग हैं, उनके घर वाले उनका वेट कर रहे हैं, उनको क्लोजर चाहिए, तो या उनको ज़िंदा सलामत बाहर निकाल सकें या उनकी बॉडी को रिट्रीव कर सकें। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारा टारगेट ये रेस्क्यू का काम है, ये काम हो जाए, उसके बाद जिसको जो सियासत करनी है, जिसको जो तनकीद करनी है, जो रिफॉर्म्स करने हैं, वो इंशाल्लाह मिलकर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी जो हमारा टारगेट है वो ये है कि 65 लोग जो लापता हैं उनको बचाना हमारी तरजीह है, उनको बचाया जाए। वजीर आला सिंध ने कल अहम इजलास तलब कर लिया है, मुर्तजा वहाब की जानिब से ये कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि अभी जब 65 लोग रेस्क्यू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जिसने भी सियासत करनी है वो इस मामले पर सियासत कर सकता है, लेकिन अभी जो हमारी पहली तरजीह है वो उन 65 लोगों को बचाना है जो कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। तो मेयर कराची मुर्तजा वहाब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि मैं इस ऑपरेशन को खुद ही देख रहा हूं, खुद मैं इसकी निगरानी कर रहा हूं कि 65 लोगों को बचाया जाए और यही हमारी पहली तरजीह है कि किसी न किसी तरीके से जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करेंगे और उन 65 लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी पहली तरजीह है। उन्होंने कहा कि बतौर बेटा, बतौर बाप, बतौर भाई मैं ये चीज़ महसूस कर सकता हूं कि उन लोगों का इस वक्त क्या हाल हो सकता है जिनके प्यारे इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे पहला जो हमारा टारगेट है, जो हमारी पहली तरजीह है, वो उन लोगों को बाहिफाजत बाहर निकालना है। उनकी जो सिचुएशन है इस वक्त, जो फील उनकी है वो मैं कर सकता हूँ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सियासत करने वालों से सिर्फ एक ही मैं बात कहूँगा कि सियासत बाद में कर ली जाए। पहले हमारी जो पहली तरजीह है, हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो यही है कि वो जो 65 लोग लापता हैं जो उस प्लाजे में मौजूद हैं उनको पहले बचाया जाए। तो मेयर कराची जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब 23 घंटे के बाद गुल प्लाजा पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर गुफ्तगू की और जब उनसे सवाल किया गया कि सभी कुछ आपके अंडर आता है, इसके बावजूद जो है अभी तक 65 लोगों को क्यों नहीं बचाया गया, तो उन्होंने कहा कि जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन उन 65 लोगों को बाहिफाजत बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गुफ्तगू कर रहे थे जो कि 23 घंटे के बाद गुल प्लाजा पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने गुफ्तगू की। डिमांड थी कि ये इस तरफ से ऑपरेशन किया जाए तो आपके सामने है कि हमला अंदर चला गया है अभी और हर इम्कान कोशिश टारगेट यही है कि जो लोग इस वक्त अगर अंदर हैं जो कि 65 का नंबर बताया जा रहा है उनको लोकेट किया जा सके और जिनकी जान बचाई जा सकती है जान बचाई जाए। सारा फोकस इस वक्त रेस्क्यू पे। आपके सामने मैं फायर ब्रिगेड वालों को देख सकता हूँ कि अभी भी पिछले तकरीबन 24 घंटे हो गए वो लगे हुए माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और जो लोग अंदर महसूर हैं अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे कि हम बर वक्त तरीके से। मेयर कराची मुर्तजा वहाब 23 घंटे के बाद गुल प्लाजा वहां पर पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे तो लोगों ने शदीद एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की और वहां पर पहुंच के उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि 65 लोगों को बचाना हमारी पहली तरजीह है।